प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु के जीवी सामर्थी और करुणा से भरे हुए नाम में आप सबको पास्टर सुभाष पवार की ओर से जय मसीह की। प्रभु का प्रिय धन्यवाद करते हैं एक और सुंदर दिन के लिए, सुंदर अवसर के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति, अगुवाई और सारी सामर्थ के लिए, और उसके इस तरस के लिए कि वो आज का दिन भी परमेश्वर ने हमारे जीवन को चुना है अपने आनंद और अपने आशीषों से भरने के लिए। वो हमारे साथ भी आगे आगे चरवाहे के रूप में चलता है, उसका धन्यवाद करते हैं। प्रियो, प्रतिदिन परमेश्वर को हमारा ध्यान रहता है। वो प्रतिदिन हमारी चिंताओं को अपने ऊपर उठा लेता है, हमारी असफलताओं को भी ले लेता है और हमें सफलताओं की आशीष देता है, हमारी अगुवाई करता है। ये सारी बातें धन्यवाद के रूप में हम परमेश्वर के लोग, विश्वासी एक दूसरे को सुनाते हैं। आज का हमारा मनन भजन 44 यही बात दोहराता है। तो आइए हम मनन करने से पहले इस भजन को पूरा हम पढ़ेंगे। भजन में इस प्रकार लिखा है: हे परमेश्वर, हमने अपने कानों से सुना और हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया है कि तूने उनके दिनों में और प्राचीन काल में क्या क्या काम किए हैं। तूने अपने हाथ से जातियों को निकाल दिया और इनको बसाया। तूने देश देश के लोगों को दुख दिया और इनको चारों ओर फैला दिया, क्योंकि वे न तो अपनी तलवार के बल से इस देश के अधिकारी हुए और न अपने बाहुबल से, परंतु तेरे दाहिने हाथ और तेरी भुजा और तेरे प्रसन्न मुख के कारण जयवंत हुए, क्योंकि तू उनको चाहता था। हे परमेश्वर, तू ही हमारा महाराजा है। तू याकूब के उद्धार की आज्ञा देता है। तेरे सहारे से हम अपने द्रोहियों को ढकेल कर गिरा देंगे। तेरे नाम के प्रताप से हम अपने विरोधियों को रौंद देंगे, क्योंकि मैं अपने धनुष पर भरोसा न रखूंगा और न अपनी तलवार के बल से बचूंगा, परंतु तू ही ने हमको द्रोहियों से बचाया है और हमारे बैरियों को निराश और लज्जित किया है। हम परमेश्वर की बड़ाई दिन भर करते रहते हैं और सदैव तेरे नाम का धन्यवाद करते रहेंगे। तो भी तूने अब हमको त्याग दिया है और हमारा अनादर किया है और हमारे दलों के साथ आगे नहीं जाता। तू हमको शत्रु के सामने से हटा देता है। तू हमारे बैरी मनमाने लूट मार करते हैं। तूने हमें कसाई की भेड़ों के समान कर दिया और हमको अन्य जातियों में तितर बितर किया। तू अपनी प्रजा को सेंत में बेच डालता है, परंतु उनके मोल से तू धनी नहीं होता। तू हमारे पड़ोसियों में हमारी नाम धराई कराता है और हमारे चारों ओर के रहने वाले हमसे हंसी ठट्ठा करते हैं। तू हमको अन्य जातियों के बीच में उपमा ठहराता है और देश देश के लोग हमारे कारण सिर हिलाते हैं। दिन भर हमें तिरस्कार सहना पड़ता है। कलंक लगाने और निंदा करने वाले के बोल से, शत्रु और बदला लेने वालों के कारण, बुरा भला कहने वालों और निंदा करने वालों के कारण यह सब कुछ हम पर बीता, तो भी हम तुझे नहीं भूले, न तेरी वाचा के विषय विश्वासघात किया है। हमारे मन न बहके, न हमारे पैर तेरी राह से मुड़े, तो भी तूने हमें गीदड़ों के स्थान में पीस डाला और हमको घोर अंधकार में छिपा दिया है। यदि हम अपने परमेश्वर का नाम भूल जाते या किसी पराये देवता की ओर अपने हाथ फैलाते, तो क्या परमेश्वर इसका विचार न करता? क्योंकि वह तो मन की गुप्त बातों को जानता है। परंतु हम दिन भर तेरे निमित्त मार डाले जाते हैं और उन भेड़ों के समान समझे जाते हैं जो वध होने पर हैं। हे प्रभु, जाग, तू क्यों सोता है? उठ, हमको सदा के लिए त्याग न दे। तू क्यों अपना मुंह छिपा लेता है और हमारा दुख और सताया जाना भूल जाता है? हमारा प्राण मिट्टी से लग गया, हमारा पेट भूमि से सट गया है। हमारी सहायता के लिए उठ खड़ा हो और अपनी करुणा के निमित्त हमको छुड़ा ले। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस बहुत ही सुंदर भजन के लिए, जिसका आरंभ बहुत ही शानदार है। हे मेरे परमेश्वर, हमने अपने कानों से सुना, हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया है कि तूने उनके दिनों में और प्राचीन काल में क्या क्या काम किए हैं।
ये एक परंपरा चली आती थी कि घर के बुजुर्ग लोग जवानों को, बच्चों को परमेश्वर के महान चमत्कारों की बातें और कहानियां बताया करते थे, सुनाया करते थे। मैं समझता हूं कि जैसे ही ये लोग अपने देश में काबिज हुए, इन्होंने आकर सारी जातियों को निकाला और सेटल हो गए। मैं नहीं समझता कि मूसा की लिखी हुई 5 किताबें सबके घरों में पहुंच गई, जैसे आज बाइबल हर मसीह के घर में मिलेगी। तो ये मूसा की व्यवस्था उस समय हर यहूदी के घर में नहीं पहुंचा, इस्राएल के घर में नहीं पहुंची थी। उन्होंने जो जंगल में मूसा से परमेश्वर के वचनों के बारे में सुना था, वो उनके याद था। और आप कहेंगे, लेकिन वो सारे बुजुर्ग तो जंगल में ढेर हो गए। लेकिन एक नई पीढ़ी जो तैयार हुई जंगल में, उन्होंने भी मूसा से भी सुना और अपने बुजुर्गों से भी सुना, और उन्होंने ही अगली पीढ़ी को वो सारे परमेश्वर के काम बताए, सुनाए, उनकी स्मरण शक्ति में, उनकी श्रुति में उन चीजों को मैंने जमा कर दिया। उनकी श्रुतियां अपने आप ही लाइब्रेरी बन गई, समझो। तो ये एक कॉमन प्रैक्टिस हर इजरायली घर में हुआ करती थी कि शाम के वक्त, अब ऐसा हमारे जैसे तो है नहीं कि दिन भर नौकरी पे चले गए, ड्यूटी पे चले गए, तो वहां पर जितना आज व्यक्ति व्यस्त है और उसकी व्यस्तता ऐसी है कि वो घर से बाहर रहता है, मीलों दूर रहता है। लेकिन उस जमाने में लोग अपने घरों से ज्यादा दूर नहीं रहते थे, बस अपने खेतों तक की दूरी, और उनकी सारी नौकरी, बिजनेस ज्यादातर अब उनके खेत, खलिहान और उनके आसपास के मार्केट प्लेस होते थे। लेकिन बात यह कि उनको अपने बच्चों को परमेश्वर के कार्यों को बताने का पर्याप्त समय होता था, और बच्चे उनके साथ बैठकर सुनते थे। और उसके बाद जब ये बच्चे बड़े होते थे, बुजुर्ग हो जाते थे, तो ये अपने बच्चों को वो कहानियां रिपीट करते थे। ये कितना एक सुंदर ये तरीका है, और परमेश्वर को धन्यवाद देने का। हे परमेश्वर, हमने अपने कानों से सुना है। अब ये भजन का लेखक कोरा विंशी, अब ये तो जंगल में नहीं चला, इसका शायद पापा भी नहीं गया होगा। ये बहुत बाद की पीढ़ी है। अगर हम यीशु की वंशावली से गिने तो ये बहुत बाद की पीढ़ी में आते हैं, दाऊद के पीढ़ी जो है। लेकिन इन तक परमेश्वर के कामों की कहानियां कैसे पहुंची? मूसा की व्यवस्था से नहीं, वो खुद ही कह रहा, हमने सुना है। ये सुनने वाले लोग थे, और सुनना परमेश्वर के वचनों से हुआ करता था। परमेश्वर के कामों की चर्चा हुआ करती थी। तो क्या चर्चा थी कि परमेश्वर ने कैसे अपने सामर्थ्य हाथ से अन्य जातियों को निकाल दिया, देश देश के लोगों को दुख दिया, और अपनी प्रजा को चारों तरफ फैला दिया। अब इसमें घमंड की सही वजह यहां है, न तो अपनी तलवार के बल से इस देश के अधिकारी हुए, न अपने बाहुबल से। घमंड यहां है, परंतु तेरे दाहिने हाथ और तेरी भुजा और तेरे प्रसन्न मुख के कारण जयवंत हुए, क्योंकि तू उनको चाहता था, क्योंकि तू उनको चाहता था। क्या हम अपने लिए कह सकते हैं परमेश्वर हमें चाहता है? अगर ये बात आपके और मेरे जीवन में सत्य सिद्ध हो जाए, और जहां तक मेरा अनुभव है, मैं कह सकता हूं परमेश्वर मुझे चाहता है, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। उसने इसकी घोषणा भी कर दी है। और जब मैं प्रभु के वचन के अनुसार उसके प्रेम को स्वीकार किया, उसके पुत्र को स्वीकार करके,
परमेश्वर ने मुझे अपनी संतान बना लिया, अधिकार दे दिया, और वो कहता है मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तुझे चाहता हूं। और अपने चाहने वाले के लिए और चाहने वालों के लिए परमेश्वर अपने दाहिने हाथ और अपनी बढ़ाई भुजा के द्वारा और अपने प्रसन्न मुख के कारण हमको जयवंत करता है, हमको सफल करता है, हमको आशीष देता है। वो हमारे साथ साथ चलता है, वो हमारी सुधि लेता है, चारों ओर से छुटकारे के गीतों से हमको घेरे रखता है। कितनी आशीषों की बात है। थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे तो एक थोड़ी निराशा भी यहाँ आती है। वो निराशा पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि हम अय्यूब की पुस्तक में चले गए। जैसे खासकर 8 पद से, हम परमेश्वर की बड़ाई दिन भर करते रहते हैं और सदैव तेरे नाम का धन्यवाद करते रहेंगे, तो भी तूने अब हमको त्याग दिया और हमारा अनादर किया है। तो हमारे दलों के साथ आगे नहीं जाता, तू हमको शत्रु के सामने से हटा देता है। हमारे बैरी मनमाने लूट मार करते हैं। एक उदासी, एक निराशा, या हम कहेंगे आंखों पर एक अंधेरा सा आ गया है। ये वही भक्त है जिसने अभी अभी परमेश्वर के कार्यों की बड़ी प्रशंसा की, चर्चा की, लेकिन उनके वर्तमान जो हालात थे वो कुछ और हैं। वो शत्रुओं से घिरे हुए हैं, वो सफलता के लिए तरस रहे हैं और शत्रु उन पर धनुष के बल और तलवार से कामयाब होते चले जा रहे हैं। ये लड़ाई के लिए जाते तो हैं, लेकिन परमेश्वर इनके साथ नहीं चलता है और बैरी इन्हीं को लूट ले जाते हैं। ऐसा लगता है कि हम लड़ाई के लिए नहीं जा रहे हैं, लड़ने मारने के लिए नहीं जा रहे हैं, हम कसाई की भेड़ों के समान कटने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ नहीं चलता। ऐसा अनुभव हर विश्वासी के जीवन में भी कभी कभी आता है। इसके कारण क्या हो सकते हैं? इसका कारण यही हो सकता है कि हम परमेश्वर पर भरोसा करके अपनी नम्रता और दीनता में रहना भूल जाते हैं। और जब उसकी आशीषों की बहुतायत हमारे जीवन में हो जाती है, तब हम घमंड करते हैं, ये तो मेरी प्रार्थना से हुआ है, ये तो मेरे उपवास से हुआ है, ये तो मेरी मेहनत से हुआ है, ये तो मेरे कारण मिला है। कई तरीके हम आत्मिक घमंड भी करने लगते हैं। ये आत्मिक घमंड है। अगर आपको अपनी आत्मिकता के कारण आशीषों पर घमंड होने लगे तो पतन है, निश्चित है। इनके साथ यही हुआ है। परमेश्वर को धन्यवाद तो दे रहे हैं, लेकिन ये परमेश्वर से दूर हो चुके हैं, घमंड से भर गए हैं, आराम फरमा हो गए हैं। देश में सब कुछ अच्छा चल रहा है, जमीन बहुत अच्छी पैदावार दे रही है, फिर ईश्वर के सामने क्यों जाना, क्या करना। इनको एकदम से परमेश्वर ने अपने हाल पर इन्हें छोड़ दिया। तब इन्हें महसूस हुआ, ऐसा लगा कि हम तो बिक चुके हैं, शत्रु के हाथ पड़ गए हैं और पड़ोसियों में नाम धराई हो रही है। लोग भी हंसी ठट्टा करते हैं। अन्य जातियों के बीच में इनकी उपमा दी जाती है। लोग सिर हिलाते हैं, दिन भर हमारा तिरस्कार होता है। परंतु हम जब इस भजन के अंत की तरफ आते हैं, तब मानो एक ऐसे हिम्मत वाले इंसान की सोच है जो धूल से उठ करके परमेश्वर को भी जगाता है। हे प्रभु जाग, तू क्यों सोता है। परमेश्वर न सोता है, न उगता है, न वो जागने की जरूरत नहीं। जागने की जरूरत हमें है। हम विश्वास में सो गए हैं, हम ढीले पड़ गए हैं, हमारे घुटने कमजोर हो गए हैं, ढीले हो गए हैं। हमने परमेश्वर को प्यार करना छोड़ दिया है।
पहला वाला प्यार तो पूरी जगह भूल चुके हैं। हमारे साथ ऐसा इसीलिए हो रहा है। तू क्यों अपना मुंह छिपा लेता है? परमेश्वर मुंह नहीं छिपाता कभी। ये हम हैं परमेश्वर की ओर से मुंह फेर लेते हैं। तो ऐसे इंसान का दुख, सताव कितना ज्यादा बढ़ जाता है। वो प्रार्थना करता है 26 पद में, हमारी सहायता के लिए उठ खड़ा हो और अपनी करुणा के निमित्त हमको छुड़ा ले। अब याद आई परमेश्वर की करुणा। यह करुणा पहले पद से लेकर इसके बाद भूल चुके थे, लेकिन आखिर में प्रार्थना में करुणा की मांग करनी पड़ी। हम पर करुणा कर, हम पर दया कर। इंसान जब घमंड करने लगता है तब वो परमेश्वर की उपस्थिति को खो देता है, उसकी अगुवाई को खो देता है, उसकी आशीषों को खो देता है या रुक जाती हैं। परमेश्वर से बातचीत करना रुक जाता है और उसका जीवन नीरस, उबाऊ और समझो जीने लायक नहीं रहता। एक पागल समान अपने आप से बात करने वाला, घूमने वाला। चीजों तो सब कुछ रखी हुई है, परंतु उसकी आत्मा कैसी बेचैन हो रही है। सो प्रियो, ये भजन हमें सिखाता है कि पूर्व काल में किस प्रकार से परमेश्वर ने हमारे बाप दादों के सामने, उनके साथ, उनकी जिंदगी में महान कार्य किए हैं। और खासकर हम अब्राहम से आरंभ करें, इसहाक के बारे में, याकूब के बारे में, और फिर इजरायलियों की बंधुआई से छुटकारे के कार्यों की बात करें। परमेश्वर के उन कामों को हम स्मरण करके धन्यवाद करें और अपनी पीढ़ियों को बताएं। परमेश्वर के ये काम आज हमें परमेश्वर के वचन में लिखे हुए उपलब्ध हैं, मिलते हैं, परंतु इसके साथ कुछ और काम हैं जो परमेश्वर ने हमारी जिंदगियों में किए हैं, जो कहीं लिखे हुए नहीं मिलेंगे, जिन्हें हमें अपने बच्चों को गवाहियों के रूप में बताना होगा। अच्छी प्रैक्टिस है कि अगर हम परमेश्वर के उन सारे कामों को किताब का रूप दें, लिखें और अपने बच्चों के हाथ छोड़ें। वो उन अपने जीवन के काम भी और हमारे काम भी जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किए, उनको आने वाली अगली पीढ़ियों में बताएं। तो जैसे हमारे पूर्वजों ने उनके जीवन में जो हुआ वो हमें बताया, और हम जब अपने बच्चों को बताएंगे तो उनके जीवन का भी और हमारे जीवन में हुआ वो 2 पीढ़ी की बात मिलाकर उनको बताएंगे, और बच्चों की 1 पीढ़ी, तो हमारे बच्चों को 3 पीढ़ियों का ज्ञान होगा, और फिर उनके बच्चों को और 4 पीढ़ियों का ज्ञान होगा। हमको 1 पीढ़ी का, अगर आप पहली पीढ़ी हैं तो आपको पहली पीढ़ी का ज्ञान है, दूसरी को 2 पीढ़ी का ज्ञान होगा। तो परमेश्वर के वचन को हमें, जो कार्य उसने हमारे जीवन में किए हैं, इसको केवल कलीसिया में संडे के दिन 1 गवाही दे करके शांत हो जाना पर्याप्त नहीं है। हमें परमेश्वर के उन सारे उपकारों को याद करना और आने वाली पीढ़ी को बताना है, और ये निश्चय करें कि वो पीढ़ी आने वाली पीढ़ी को बताए। आज इस तरह का फैशन का समय नहीं बचा है। लोग इतने व्यस्त हो गए हैं कि ईश्वर को भी धन्यवाद देने का समय नहीं है। चर्च में जाते भी औपचारिकता, वहां 5 मिनट की गवाही का समय होता है बस। कई बार तो हमने ये भी प्रैक्टिस देखी है कि कौन कौन गवाही देना चाहता है, अपने हाथ खड़े करें, बस हो गई गवाही। प्रभु जी आपका धन्यवाद हो, आपने इतने लोगों की जिंदगी में काम किया। मैं चाहता हूं कि जैसे दाऊद कहता, मैं चाहता हूं मैं खोल करके सभा में तेरे कामों की चर्चा करूं। हमें परमेश्वर के कामों की चर्चा करनी है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में, हमारे बाप दादाओं के जीवन में, और यदि हमने अपने बच्चों के जीवन में भी परमेश्वर के कामों को देखा, उनको भी हम
परमेश्वर के सामने वर्णन करें। और हमारा परमेश्वर गवाही से प्रसन्न होने वाला परमेश्वर है। वो चाहता भी है कि हमारे जीवन से, हमारे उसके कामों के वर्णन करने से महिमा होने पाए। प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस पवित्र वचन के लिए, जो हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि आपने जो परमेश्वर इस्राएल के इतिहास में जो कुछ किया है उसे भूल नहीं सकते, उसे भुलाया नहीं जा सकता। उसे स्मरण रखना है हमारे मनों में, हमारे आत्माओं में, और न सिर्फ किताबों में छपकर हमारी अलमारियों में पड़ा रहे, वो हमारे आत्माओं में उतरे और हमारी गवाहियां और बढ़ने पाए। परमेश्वर, हम घरों में अनेक गवाहियां अपने बच्चों को सुनाएं, कलीसिया से बढ़कर के अपने बच्चों में अंदर परमेश्वर आपके उन कार्यों को हम इतना भर दें कि उनकी आत्माएं आपके वचन से, आपके प्रेम से, आपके अनुग्रह से भर जाएं और वे परमेश्वर अपना जीवन आपके इस वचन के आधार पर जीते हुए आने वाली पीढ़ियों को भी आपके कार्यों के वर्णन करते रहें। हर एक सुनने वाले को, उनके परिवार के हर एक सदस्य को बड़ी आशीष प्रदान करें प्रभु जी, हर एक के साथ हो। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति हम सब के साथ अब से लेकर युगान युग तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। अवश्य आप इस संदेश को सुने और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। गॉड ब्लेस यू।